अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो अक्सर सोचा यही जाता है और समझा यही जाता है और हमारे माशरे में कंसेप्ट है कि सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती। फ़ौरन डब्बा मंगवाया जाता है और बच्चे को डब्बे के दूध के ऊपर स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिकमेंडेशंस क्या हैं, प्रैक्टिस क्या चल रही है, फ़ायदे क्या हैं अगर बच्चा के पैदाइश के बाद माँ उसको अपना दूध पिलाए, और क्या मसाइल इस चीज़ में आ सकते हैं और उनका हल क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिकमेंडेशंस क्या हैं। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो आलमी इदारा सेहत है, वही रिकमेंड करता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो बच्चे को माँ के दूध पे डाल देना चाहिए। ये इवन ऑपरेशन थिएटर में भी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी में, या फिर रिकवरी रूम के अंदर हो सकता है, या फिर घर के अंदर। अब इसमें रिकमेंडेशन ये है कि एज सून एज पॉसिबल और विद इन आवर जो है बच्चे को माँ का दूध पिला देना चाहिए। अब इसकी रीज़न क्या है, इस रिकमेंडेशन की रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब बच्चे को शुरू में माँ का दूध पिलाया जाता है तो माँ के लिए आगे दूध का पिलाना 2 साल तक बड़ा आसान हो जाता है। बच्चे और माँ की बॉन्डिंग इसी स्टेज पे बनती है। बच्चा माँ के साथ मुंसलिक हो जाता है और माँ बच्चे के साथ मुंसलिक हो जाती है। माँ के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो सकिंग, जब बच्चा सक करता है तो वो उसका निगलना और उसकी तैयारी इस अमल में बहुत अच्छी होती है। माँ का जो शुरू का दूध होता है, इसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो फैट जिसमें ज़्यादा होता है और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। शुरू के जब आप बच्चे को वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसकी जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो तकरीबन कुछ एंटीबॉडीज़ 3 मंथ्स तक बनती हैं, कुछ 6 मंथ्स तक। तो ये पीरियड बड़ा वल्नरेबल होता है, जिसमें बच्चे को कोई भी जरासीम लग सकता है। तो इस पीरियड में जो प्रोटेक्शन बच्चों को मिलती है वो माँ से मिलती है और माँ की एंटीबॉडी से मिलती है, क्योंकि वैक्सीनेशन ने अपना टाइम लेना है। तो शुरू का जो 3 मंथ्स का कवर होता है वो यही कोलोस्ट्रम की एंटीबॉडी ट्रांसफर से ही होता है। तो शुरू का जो मिल्क, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो थिक येलो कलर का होता है, वो बच्चे की सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि मसाइल क्या हो सकते हैं जब बच्चे को माँ का दूध सी सेक्शन के बाद पिलाया जाए। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि बच्चे को माँ मेडिसिन पे होती है, जिसमें एंटीबायोटिक भी हो सकती हैं, जिसमें पेन किलर मेडिसिन भी हो सकती हैं। तो एक सवाल ये होता है कि क्या बच्चा उस माँ का दूध पिएगा जो इन एंटीबायोटिक और पेन किलर को ले रही है? तो जवाब है कि मोस्टली एंटीबायोटिक और पेन किलर जो दी जा रही होती हैं वो सेफ़ होती हैं। फिर भी आप अपने इंडिविजुअली अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं मेडिसिन के बारे में कि वो मेरे बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं है। सेकेंड इशू आता है कि पोजीशन का, कि बच्चे की जो है माँ, चूँकि अब सी सेक्शन हुआ है, कट है, टांके लगे हुए हैं, उन पे प्रेशर भी नहीं डालना, तो फिर कैसे फीड कराएं? तो उसमें 2 पोजीशन रिकमेंड की जाती हैं। स्टार्ट में तो आप जो है वो लाइंग पोजीशन, यानी आप लेटे हुए हों, कमर के पीछे कोई तकिया या कोई चीज़ रख दी जाए, थोड़ा सा आपका सर वाला हिस्सा ऊपर हो, और बच्चों को आप फीड करवा सकती हैं। जैसे थोड़ा सा आपका 2-3 दिन गुजरेंगे तो फिर आप साइड लाइंग, मतलब करवट साइड पे लेट के बच्चों को अपना दूध पिला सकती हैं। तो इन दोनों पोजीशन के साथ आसानी से बच्चों को दूध पिलाया जा सकता है। थर्ड इशू ये आता है कि माँ का दूध ही कम है। तो जैसे पहले मैंने बताया कि शुरू में जो माँ का दूध आता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये होता दूध कम है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो नॉर्मल दूध से डबल या ट्रिपल होती है। तो ये बच्चे की जो उसकी ज़रूरियात हैं, उसकी जो भूख है, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर लेता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना सी सेक्शन के बाद? तो उसमें 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि जब आपको नॉर्मली तो सी सेक्शन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया, यानी स्पाइनल, कमर के अंदर टीका लगा के किया जाता है, जिसमें बंदा जो फीमेल है वो बेहोश नहीं होती। तो उसमें तो एज सून एज पॉसिबल दूध पिला सकती है। लेकिन बाज़ कंडीशन में इसको जनरल एनेस्थीसिया दे के माँ को मुकम्मल तौर पर बेहोश करके फिर ये सी सेक्शन किया जाता है। तो उस कंडीशन में जो है, चूँकि माँ का होश में आना और टाइम लग जाता है उस चीज़ों को करते करते, तो उसमें फिर दूध जो है वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो फिर आप बच्चे को मीनवाइल डब्बे पे दूध पे दे सकती हैं। लेकिन फिर जैसे ही माँ होश में आए, जैसे ही माँ बेहतर हो, तो अपने दूध पिलाना चाहिए। सेकंड एक्सेप्शन ये है कि बच्चा सीरियस है, बच्चे को इंक्यूबेटर की ज़रूरत है, बच्चे को कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इन कंडीशन में भी माँ बच्चे को अपना दूध फिर नहीं पिला पाएगी। इसमें सोल्यूशन ये है कि माँ जो है वो अपना, जैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को अब दूध शुरू कराना है, तो माँ जो है वो अपना दूध निकाल के पंप के साथ या मैनुअली बच्चे को पिला सकती है। तो मैसेज यही है कि चाहे मदर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो,
एज सुन एज पॉसिबल बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। और शुरू का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बॉन्डिंग बनती है, इसी से माँ जो है वो कंटिन्यू करती है अपना दूध पिलाना। और जो क्लोस्ट्रम है जो फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ है, जिसने बच्चे के शुरू के पीरियड में वैक्सीनेशन से पहले बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी होती है, वो इसी टाइम बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो माँ का दूध पिलाना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।